Chartered Accountants of Pakistan है क्या? It's a body of chartered accountants which has been established since 1961, and since then हम लोग we have been working in the accounting profession to promote that profession within this country. इसी की offshoot you can say कि when it comes to National Maths Championship, this was conceived last year. That was the last year when we actually first did that thing. Last year it was a great response. Almost I think 3000 से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, और आई थिंक ओवर 150 schools participated. This year we have again chipped in for that, and we are anticipating around 10,000 students participation, and almost 14 countries of 14 cities of Pakistan, basically they will be contributing. As far as your particular question is concerned, mathematics, that not only gives you, that's part of the education and the syllabus, that also results into analytical skills of a student actually. Achha. They need to analyze, they need to think about the problems and get to the solutions. देखिए हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला है प्रॉब्लम्स तो हम बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं. Solution oriented mind frame is the most important part. And when it comes to mathematics, that is the starting point for that particular point कि जी आपके सामने प्रॉब्लम है, सोचना है और सोल्यूशन देना है. And I think this particular exercise. मैथमेटिक्स बड़ी चेंज भी हो गई है. आजकल एक रील भी बड़ी वायरल हुई एक छोटे से बच्चे की कि वो अपनी टीचर को जो है वहाँ पे बता रहे हैं कि P+P=28. एंड एवरीबडी इज़ सो शॉक्ड बिकॉज अब ये टेक्निकल चीज़ें जो आ गई हैं, मतलब अगर आप पाकिस्तान में जो मैं आपसे भी साथ साथ पूछूंगी फिर आपकी तरफ आऊँगी कि जो चैम्पियनशिप है मतलब इस तरह की आई कैप नेशनल मैथ्स की, तो उसकी अहमियत जैसे आप बयान करें तो इसमें ये किस तरीके से क्या तरक्की के लिए किरदार अदा कर रही है ख़ास तौर पे अकाउंटेंट प्रोफेशन की? देखिए अकाउंटिंग प्रोफेशनल में तो एक एंगल सीधा सीधा ये है कि व्हेन वी आर चिपिंग इन टू द स्टूडेंट्स लेवल, अच्छा, तो जिसमें इंटरमीडिएट, ए लेवल्स, ओ लेवल्स, मैट्रिक, ये सब लोग इन्वॉल्व होंगे इन दिस कंपटीशन, तो वहाँ से उनको नॉ मिलेगी अबाउट द चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन. वहाँ से दे विल डेफिनेटली थिंक अबाउट दैट एंड कैरियर पाथ में चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ आएंगे. अल्टीमेटली चार्टर्ड अकाउंटेंसी दे ऑटोमेटिकली कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी एंड द ग्रोथ ऑफ अ कंट्री. दैट्स द पंच लाइन. ज़बरदस्त. ताहिर साहब आपकी तरफ आऊँगी, मुझे बताइएगा कि ये आई कैप नेशनल मैथ्स चैम्पियनशिप जो है इसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो है वो क्या है आगे? थैंक यू. इसमें एक ही हमारा नेशनल कॉज है. देखें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स हम आप और कोई भी इंडिविजुअल इस दुनिया में कभी ना कभी कोई चॉइसेस पे डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है. हमें बचपन से ही सुनता आए हैं कि वो मैथ एक अलजबरा है, ज्योमेट्री है, प्लस एंड माइनस है, मल्टीप्लिकेशंस है, बट मैथ एक्चुअली बियॉन्ड है इस नंबर्स के. आप कभी ना कभी हर सिचुएशन पे अभी इस वक्त भी बैठे हुए आप कोई ना कोई डिसीजन मेक कर रहे हैं. तो ये जो लॉजिकल थिंकिंग है इसकी बेसिक ग्राउंड ही मैथ है. तो हम बीइंग आई का वन ऑफ द रेगुलेटर ऑफ दिस पाकिस्तान, हमारा एक ये नेशनल कॉज है कि एटलीस्ट ये जो यंगर जनरेशन है, ए लेवल्स के, इंटरमीडिएट के, मैट्रिकुलेशन के जो बच्चे हैं, एटलीस्ट इनकी जो लॉजिकल एबिलिटी है इसको नरिश करें. और इवेंचुअली जब वो लॉजिकल एबिलिटी इनहेंस होगी इट विल अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द पाकिस्तान एज अ नेशन, और उसकी फिर इवेंचुअली हमारे लिए ग्रोथ है जो कि तरक्की की तरफ चलेगी. क्या बात है. अच्छा मुझे ये बताइएगा कि वैसे तो ये एक पूरी दुनिया है, ऐसे ही नहीं अलजबरा, मैथमेटिक्स, ये सारा कैलकुलेशंस, ये सब कुछ, ये एक अलग दुनिया है. इट्स अ विजन, राइट? इसके बारे में क्या कहेंगे? एक अलग दुनिया है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस पे बच्चों को तो शायद उस वक्त पढ़ते हुए थोड़ी बोरियत महसूस होती है कि इस पे सिर्फ और सिर्फ आपने 33 मार्क्स ही लेने और पास होना है, और नोबडी इवन थिंक इस पर्सपेक्टिव से कि ये शायद ज़िंदगी है. आपने आगे अपनी ज़िंदगी में यहाँ तो जॉब करनी है, यहाँ चल के अपना कोई बिजनेस रन करना है. इवन इज इट वेरी इजी टू अचीव दिस गोल्स? टू बी वेरी ऑनेस्ट आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है. अगर आपकी एनालिटिकल थिंकिंग इस तरह से है कि एवरी डिफरेंट सिचुएशन डिमांड्स करती है आप कोई ना कोई डिसीजन मेक करें, वो या सही होगा या गलत होगा, तो उसी बेसिस को अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इवेंचुअली फिर वही आपको लेके आएगी. तो हमारा इदारा ही इसको नरिश कर रहा है, इसको लेके चल रहा है कि एक नेशनली पूरे पाकिस्तान में
15 से 13 से और सिटीज़ में इसको हेल्ड कर रहे हैं, जिसमें हमारा टारगेट है कि 20 से 25 हज़ार बच्चों को इस कंपटीशन की तरफ लेके आएँ। रियली और इस पे अराउंड कोई 400 के आसपास लीडिंग जितने भी स्कूल और कॉलेजेस हैं इसमें पार्टिसिपेट करें। तो एक पूरे का पूरा जो तो एनालिटिकल सर ये थिंकिंग, पाकिस्तान में किन किन इलाकों में से जो है पार्टिसिपेंट्स उठाए जाएंगे? देखिए हमारा जो कंपटीशन इन पर्सन है, अभी हमने लास्ट मंथ इसको मीरपुर में किया है। अच्छा, नेक्स्ट वीक में हम इसको गिलगित में कर रहे हैं, देन इवेंचुअली ये कराची, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, वाह। पेशावर, तो इस तरह हम पूरे पाकिस्तान को केटर करेंगे। इवेंचुअली उनके जो विनर्स हैं दैट विल बी कमिंग टू द ग्रैंड फिनाले, और उसमें फिर लाहौर के अंदर एक बिगेस्ट एक इन्वायरमेंट में इन सबको लेके आएंगे। देन वी विल अनाउंस जो ग्रैंड विनर है, अ मैच चैंपियन। आहा, तो उसकी फिर डेफिनेटली एक जीनियस माइंड है, और कोई शक इसके पीछे यही एक नेशनल कॉज है हाँ कि इवेंचुअली बच्चों को एक लॉजिकल थिंकिंग से तरफ से थोड़ा सा लेके आएँ। क्योंकि आजकल के दौर में जहाँ सोशल मीडिया की अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है, एवरीवन हैज़ ए टैबलेट, मोबाइल, आपके आसपास इतना नॉइज़ है, और बच्चों की शायद वो जो लॉजिकल एबिलिटी है हाँ। वो डिस्कनेक्ट है थोड़ी सी। तो Exactly, हमारा विजन थोड़ा सा exactly. उस तरफ वापस लाने के लिए। अच्छा, आपको भी शामिल करूँ, मुझे बताइएगा कि किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं इस चैम्पियनशिप में जो हिस्सा लेंगे और सिलेक्ट होंगे? देखिए, सबसे पहले तो जैसे ताहिर ने हाईलाइट किया कि द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि वी आर ट्राइंग टू ब्रिज इन डिफरेंट सिटीज़। एक शहर में नहीं हम लोग कर रहे, आई मीन वी आर गोइंग एज फार एज गिलगित, आई मीन every most cities actually we are approaching the students and the schools, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आएगा कनेक्टिविटी। ठीक है, उसको ब्रिज करने के लिए वी आर नॉट ओनली गोइंग देयर फिजिकली एंड अटेंडिंग टू दो स्टूडेंट्स, एज फार एज फिनाले इज कंसर्न उसके अंदर हम लोग वर्चुअली कनेक्ट कर रहे हैं इन लोगों को। ये लास्ट ईयर भी हम लोगों ने किया था, इस साल भी किया करेंगे। So effectively, one of the challenge would be technology, definitely, and the connectivity. But we are ready for that. We have done that last year. इस साल भी हम लोग करेंगे, ठीक है। दूसरा चैलेंज ये होगा to make people aware to be participating in this particular competition. This is something not only purposeful for the ICAP only. This is a larger purpose. ओके, ठीक है। अफेक्टिवली इसमें से लोग बच्चे हमारे ग्रूम करके ना सिर्फ लीडरशिप के अंदर आएंगे बट के दे विल बी कम्पीटिंग इन द इंटरनेशनल फोरम्स। ठीक है, एक्सपोजर भी है। दैट्स द पॉइंट एक्चुअली। देखें, अल्टीमेटली नॉट ओनली एक्सपोजर, कॉन्फिडेंस एंड ऑल दैट स्टफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। एग्जैक्टली। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम डिफरेंट स्कूल्स में वहीं पे रह के कॉम्पिटिशन्स भी करते हैं तो वहीं पे रह जाते हैं। सही, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इज टू वाइडन द होराइजन। वाह, ठीक है, इन सब लोगों को मिलेंगे, नेटवर्किंग होगी, यू माइट बी मोर कॉम्पिटेंट देन मी, ठीक है, आई विल स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम यू, सेम थिंग हैपन फ्रॉम यू, माइट बी समथिंग लर्निंग फ्रॉम समबडी एल्स। तो देयर वुड बी स्टूडेंट्स, 20,000 25,000 स्टूडेंट बच्चा जब compete कर रहा होगा, दैट्स अ competition that ultimately results into the sportsmanship. There is ultimately not only going to be a negativity there, ठीक है, आपने सोचना है कि अगर वो जीत सकता है तो why can't it be me? वेरी नाइस। तो effectively this is the objective is a lot more widen, national cause भी है उसमें, फिर obviously training, grooming, networking, there are a lot of things hidden into this particular exercise. आइडियाज कितने जनरेट होंगे बिकॉज ये शेयर होंगे, Correct, I कनेक्ट agree. होंगे, तो द थिंग इज कनेक्टिविटी, Yeah, व्हिच yeah, इज योर राइट। अच्छा, ज़िशान साहब और ताहिर साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं और हम बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू कर रहे हैं और बड़े इंपॉर्टेंट मौजू के ऊपर। हमारे साथ रहिए, आपका फ़ायदा है। वेलकम बैक। और ज़िशान साहब और ताहिर साहब हमारे साथ ही मधु हैं। मैं आपसे ज़िशान साहब ये पूछना चाहूँगी कि ICAP नेशनल मैथ्स चैम्पियन में ये जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो इनके लिए एकेडमिकली और प्रोफेशनली कितना फ़ायदेमंद है, कैसे फ़ायदेमंद है, आप बताइएगा। देखें, प्रोफेशनली तो हम बाद में डिस्कस करते हैं कि हाउ इट इज़ गोइंग टू बी। एकेडमिकली इनको ना सिर्फ एक वाइडर होराइजन मिल रहा होता है, आई मीन अ स्टूडेंट सिटिंग इन से फॉर एग्जांपल रहीम यार खान, ठीक है, they will come to interact with the students sitting in different cities, Lahore, Sialkot, Faisalabad, Gujranwala, and vice versa basically. So that something results into the grooming aspect. दूसरा फिर उनको एक clarity आती है when it comes to profession that chartered accountancy is one of the profession, ठीक है, which is not only something which is
one of the most, I would say, rewarding profession in as of now in Pakistan, but also one of the profession which is well recognized globally from the Pakistani's perspective. Okay. इस वक्त around 10,000 के करीब हमारे members हैं, and our members are sitting, qualified members are sitting in more than 40 countries in the world. Oh wow. ठीक है हमें 2-2.5 हज़ार मेंबर हमारा इंटरनेशनली प्लेस्ड है इन ऑर्गेनाइजेशंस एट अ डिसीजन मेकिंग लेवल. आई मीन दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. Right. जनरली यानी देखें हम जनरली अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ की एग्जांपल देते हैं, पीपल ऐसे गो ही है, फ्रॉम हाँ. देयर और कहाँ मुझे बैठे अच्छा हुए नहीं लगता हम हैं. लोगों पॉइंट ये है कि वी नीड टू प्रोजेक्ट दैट थिंग. हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दे आर सिटिंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड मेकिंग डिसीजंस एज CFOs, head of finance, or the CEOs basically, and they are heading not only one company, group of companies. There are many examples basically. बात. So as a nation, जब ये रोल मॉडल्स हमारे स्टूडेंट्स को नज़र आएंगे, effectively they will try to come and go to that level. तो ICAP का मकसद ये है to provide that forum, the road map and the vision. वाह. ठीक है कि जी आप ये हो, ये मेहनत करोगे, ये बन सकते हो. सो इफेक्टिवली दैट इज व्हाट वी आर टारगेटिंग. क्या बात है. अच्छा, मैं आपसे पूछूंगी, मुझे बताइएगा कि जो इस चैम्पियनशिप के ज़रिए पाकिस्तान में यंग मैथमेटिकल टैलेंट जो है उसको कैसे शनाख्त किया जा सकता है, कैसे परवान चढ़ाया जा सकता है? मैम अब पूरे पाकिस्तान से अगर आप देखें कि 30 से 40 हज़ार बच्चा एक पार्टिसिपेट कर रहा है, और हर बच्चे का ख्वाब होता है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना एटलीस्ट उनसे मुलाकात हो जाए. तो इस पूरे वर्ल्ड में अगर पाकिस्तान की बात करूं तो यहाँ पे तकरीबन चार्टर्ड अकाउंटेंट की वो कैटेगरी है जो सक्सेसफुल लोगों में आती है. ये हाईएस्ट अर्निंग लोग हैं, ठीक ठाक कैलिबर वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं. ऐसे ही. तो हर बच्चे की ख्वाहिश है कि ज़िंदगी में एटलीस्ट एक दफ़ा मुलाकात हो जाए, एटलीस्ट उनके एक रोल मॉडल कोई सामने आए जिसके देखे वो उसकी तरफ जा सके. तो ये इवेंट एक अपॉर्चुनिटी है इन सारे बच्चों के लिए. इवेंचुअली हम एक प्लेटफॉर्म के थ्रू इन सबको, इनसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की मुलाकात और उन तक इनका जो रिसोर्स है वो प्रोवाइड करते हैं कंपटीशन के चैनल से. तो इवेंचुअली बच्चों का जो माइंडसेट है रोल मॉडल की तरफ चलता है कि नहीं यार अगर ये सक्सेसफुल हैं तो थ्रू दिस कंपटीशन हम भी इस रूट के थ्रू कहीं ना कहीं यहाँ पहुँच सकते हैं. हाँ. तो प्रोफेशनलिज्म पूरे पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से इवेंचुअली फार फ्लंग एरिया में जहाँ अप्रोच ही कुछ नहीं, किसी बच्चे को स्कूल्स में जाना है, घर आना है, और एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि एक नेशनल इंस्टीट्यूट है वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपके पास लेके आए. सर प्रेशर तो इसमें भी स्टूडेंट्स को होता होगा ना? हाँ, मैं एक चीज़ और बताऊँ, हमने बचपन से आज तक उनके देखा है. प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं ये भी प्लीज़ आप बताइएगा, क्योंकि बाकी लोग भी सुने. देखिए बचपन से लेके आज तक बच्चा हमेशा ना एग्जाम पेपर और पेंसिल के साथ ही करता आया है. राइट. हमने ये चीज़ को बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया है. ठीक ये है. कंपटीशन हम एक सेलफोन पे कर रहे हैं, और एक सेलफोन के ऊपर बच्चे को एक इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करके हम उसको कह रहे हैं कि कंटेम्प्रेरी जो आजकल की टेक्नोलॉजी है उसे यूज़ करे और उसको एज अ गेम मैथ और एनालिटिकल जो उसकी स्किल्स हैं उसको यूज़ करे. वेरी नाइस. तो एक चैलेंज है उसके साथ साथ. सही है, उसके उस चैलेंज को हमने गेम में कन्वर्ट किया हुआ. इट्स नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैथ सब्जेक्ट. वो गेम के चैनल से बच्चे की अपनी वो एक कोशिश भी है, साथ साथ एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इतने बड़े रोल मॉडल से आप मिल सकते हैं जो यहाँ पे इकोनॉमी भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो बच्चे के लिए एक लाइफ लॉन्ग सर्कल है. इनकी जो स्टूडेंट्स हैं इनकी एज क्राइटेरिया क्या है, कोई बॉक्स है इसका कोई? हमारा जो कंपटीशन है ना ये टारगेट है मैट्रिक के बच्चों के लिए एक ठीक है, कंपटीशन है. ठीक है. द सेकंड कंपटीशन इज़ फॉर द इंटरमीडिएट. ठीक. एंड जो मैट्रिक के साथ ओ लेवल है और इंटरमीडिएट के साथ ए लेवल है. तो देयर आर टू सेपरेट कंपटीशन जो कि हम साइमल्टेनियसली हर सिटी में इन दोनों की ब्रैकेट के लिए कर रहे हैं. क्या बात है. शान साहब मुझे बताइएगा कि ICAP इस तरह के इवेंट्स के ज़रिए पाकिस्तान में ओवरऑल ये जो एजुकेशनल लैंडस्केप है इसमें किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा होता है? देखें जैसे मैंने आपसे पहले शेयर किया, सिंस 1961 वी हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन के साथ साथ देखें वी हैव ब्रिंग इन लीडर्स इन दिस कंट्री who are chartered accountants sitting in the organizations at different levels. Corporate organizations जब आती हैं और बढ़ती हैं तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है. ठीक है, अगर आप देखें नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दुनिया में जहाँ पे भी ज़्यादा हैं उनकी GDP बेहतर है. सो एक जो इम्पॉर्टेंट एरिया है, वी नीड टू फोकस ऑन ब्रिंगिंग इन मोर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. Ultimately they will contribute towards the economy